नमस्कार दोस्तों, लर्न विद एनएच यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 2022 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए थे उनका हम सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर हम जीके के दोस्तों 300 से 350 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि रीड वाले विद्यार्थियों को इसका बेनिफिट हो सके। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला सवाल है दोस्तों, बेराट जो कि जयपुर के पास में है के पास भीम जी की डूंगरी के तल पर दो शिलालेख बेराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई है। तो दोस्तों ये अशोक के शिलालेख है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, लूनी घाटी डिडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है, यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? तो दोस्तों ये मध्य पुरापाषाण युग से संबंधित है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है, डिडवाना और बूढ़ा पुष्कर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? तो दोस्तों ये राणा हमीर बने थे, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, दिवेर की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? तो दोस्तों दिवेर की लड़ाई राणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ी गई थी, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कब लड़ी गई थी? 1582 में लड़ी गई थी और कर्नल टोड के द्वारा दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा गया था। अगला सवाल है, सवाई माधोपुर के सिवाड़ गांव में स्थित घुश्मेश्वर मंदिर भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। अगला सवाल है, बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण राव राजा भर सिंह के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1354 में करवाया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेड़ी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला सवाल है, झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग्स किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? तो दोस्तों ये हाड़ौती का हिस्सा है। अगला सवाल है, मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गैर लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो दोस्तों ये होली के अवसर पर किया जाता है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ये जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने किया था, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भवाई शैली में लिखा गया है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये जसमा ओडन है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, रणकपुर जैन मंदिर पाली निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर को समर्पित है? तो दोस्तों ये ऋषभनाथ जी को समर्पित है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्न प्रसिद्ध गजल गायकों में से कौन राजस्थान से संबंधित है? तो दोस्तों जगजीत सिंह जो है ये राजस्थान से संबंधित है। कौन है ये गजल गायक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल है, 1818 में अंग्रेजों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर राज्य का शासक कौन था? तो दोस्तों ये जगत सिंह द्वितीय था, यानी कि सवाई जगत सिंह, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। संधि कब हुई थी? संधि हुई थी दोस्तों 15 अप्रैल 1818 को हुई थी, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला सवाल है, बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये नैनूराम शर्मा थे, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन के कितने चरण थे? 7 चरण थे, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजस्थान से संबंधित है जो राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा थी? तो ये अंजना देवी चौधरी है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, एक ही आंदोलन के नेता कौन थे? मोतीलाल तेजावत थे। अगला सवाल है, अपने बहुआयामी रूपों जैसे ऊँट की खाल पर मीनाकारी, स्वर्ण मीनाकारी और महलों और हवेलियों में चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो ये बीकानेर फेमस है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, भरतरी मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? अलवर में लगता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं है? तो दोस्तों पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की है, दिल्ली की नहीं है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? बनास बेसिन पूर्वी मैदान का हिस्सा है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, पचपंद्रा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है? तो ये बाड़मेर में स्थित है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती है? रूपारेल बहती है, माही बहती है, लूनी बहती है, ताप्ती नहीं बहती है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा क्षेत्र AW प्रकार की जलवायु अनुभव करता है? तो दोस्तों ये सबसे दक्षिण भाग हो जाएगा, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, लाल दोमट प्रकार की मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? तो ये दक्षिण साइड में पाई जाती है, यानी कि बांसवाड़ा में, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान का कुल वन आच्छादित क्षेत्र सबसे अधिक है? तो ये उदयपुर में है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर आपसे परसेंटेज पूछा जाए तो परसेंटेज में UP/SC हो जाएगा, ठीक है, यानी कि उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली। और अगर आपसे क्षेत्रफल में पूछा जाए एरिया के अकॉर्डिंग, तो एरिया के अकॉर्डिंग सबसे पहले उदयपुर आ जाएगा, फिर आपका अलवर आ जाएगा, फिर आपका प्रतापगढ़ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य करौली जिले में स्थित है? तो करौली जिले में कैला देवी है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, सफारी पार्क जयपुर में एक विशाल और सुंदर सफारी पार्क है जो तेंदुआ देखने के लिए लोकप्रिय है। तो दोस्तों ये झालाना सफारी पार्क है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन राजस्थान का राजकीय पुष्प है? राजकीय पुष्प रोयडा है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान सरकार ने जयपुर, उदयपुर, जोधपुर के वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है।
तो ये राजवायु लॉन्च किया है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो जैविक खेती मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, ICAR द्वारा राजस्थान कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, 2019 के अनुसार भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? ऊन उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, भाखड़ा नागल नहर परियोजना के बीच संयुक्त परियोजना है। तो दोस्तों ये राजस्थान पंजाब हरियाणा की, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जिसमें राजस्थान का योगदान कितना है दोस्तों? 15.2%, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, कवरसेन लिफ्ट नहर बीकानेर शहर को पीने का पानी उपलब्ध करा रही है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, जाखम बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये प्रतापगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है? तो ये छबड़ा में है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से राजस्थान में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर सबसे छोटा पूछा गया है, तो सबसे छोटा आपका NH71B हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। और अगर आपसे सबसे बड़ा पूछा जाए तो करंट में सबसे बड़ा दोस्तों NH62 है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले NH15 था, बट अभी NH15 नहीं है, अभी NH62 है। अगला सवाल है, राजस्थान में टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? तो ये डेगाना नागौर में पाया जाता है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? तो ये बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, ठीक है। अगला सवाल है, राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ? तो ये 1991 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको इंग्लिश में भी ध्यान रखना है। इंग्लिश में से जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। अगला सवाल है, मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों मरुस्थल विकास कार्यक्रम 1977-78 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है, और अभी इसमें करंट में 75-25 है, यानी कि केंद्र का 75 है और राजस्थान का 25 है, ठीक है। और सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 1974-75 में स्टार्ट हुआ था। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? तो दोस्तों ये मध्यम काली मृदा है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों लेवा तालाब जो है ये 12 में स्थित है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान में बीड़ स्थानीय नाम है, ये चारागाह का नाम है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है? तो दोस्तों ये चंबल नदी पर है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? प्रतापगढ़ में अवस्थित है, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वन क्षेत्र उड़न गिलारी के लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलारी के लिए सीता माता अभ्यारण्य को जाना जाता है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है ये आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रोजा भाकर शिखर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों रोजा भाकर जो है ये जालौर में स्थित है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान गुजरात और मध्य प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है? तो दोस्तों माही बजाज सागर जो है ये राजस्थान और गुजरात का है, चंबल नदी राजस्थान और MP की है, नर्मदा नदी जो है ये राजस्थान गुजरात और मध्य प्रदेश की हो जाएगी, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जिले में सेम की समस्या है? तो दोस्तों सेम की समस्या गंगानगर हनुमानगढ़ में है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, गुजरात के गिर प्रकार की गाय नस्ल को राजस्थान में कहा जाता है? तो गिर को राजस्थान में रेंडा कहा जाता है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय कटीले वन मिलते हैं? तो दोस्तों ये चूरू में मिलते हैं, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती है? तो दोस्तों ये बजाज सागर नहीं आती है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित बेसिन में कौन सा उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये चंबल बेसिन है। अगला सवाल है, थार पारकर गाय की एक नस्ल है, ठीक है, नक्की झील कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू में स्थित है। अगला सवाल है, जवाई पाली सही है दोस्तों, सिद्धमुख चूरू ये भी सही है, बिलास बारा ये भी सही है, बाकली बीकानेर दिया हुआ है जो कि गलत है, बाकली आपका कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? जालौर में हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो दोस्तों ये जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जिसे हम जायका के नाम से जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, राजस्थान राज्य वन प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार वह जिला जहां प्रतिशत वन सर्वाधिक है वो है? तो दोस्तों ये उदयपुर है, ठीक है। अगला सवाल है, राजमहल टोंक खान संबंधित है? राजमहल टोंक तांबड़ा से संबंधित है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पन्ना से संबंधित हो जाएगी आपकी काला गुमान, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल है,
भारत माता परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? परिवहन से। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, निम्न में से राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में किन्नू की पैदावार की जाती है? तो दोस्तों किन्नू की पैदावार गंगानगर में की जाती है, यानी कि आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट बी। ठीक है, अगला सवाल है, गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया? तो इन्होंने सम सभा की स्थापना की थी, कब की थी? 1883 में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, विजय सिंह पथिक का मूल नाम था? भूप सिंह था। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, 1948 में किन 4 देसी रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया? तो दोस्तों अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को मिलाया गया। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी संबंधित थी? तो दोस्तों ये जयपुर राज्य से संबंधित है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन दोस्तों? रतन देवी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, करौली का कैला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों ये कालीसिल नदी के किनारे स्थित है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कालीसिंध नहीं आएगा, कालीसिल आएगा। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? कुंभलगढ़ है, बसंती दुर्ग है, मचान दुर्ग है, गागरोन कुंभा के द्वारा निर्मित नहीं है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान में कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कतरियासर से संबंधित है? तो दोस्तों ये सिद्ध जसनाथ जी है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, कोटा के किस शासक के काल से शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बन गई? तो दोस्तों ये राजा उमेश सिंह के टाइम पे बनी थी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल हम देखेंगे, परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों ये तेजाजी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजप्रसाद चित्तर पैलेस के नाम से विख्यात है? तो दोस्तों उमेद भवन पैलेस को चित्तर पैलेस के नाम से जाना जाता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये आबानेरी दौसा में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल है, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल घोपा कहाँ के निवासी थे? तो ये जैसलमेर के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रथम संघर्ष कहाँ हुआ? तो दोस्तों ये नसीराबाद में हुआ था। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कब हुआ था? 28 मई को हुआ था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह किया था, और यहाँ पर जो विद्रोही सैनिक था वो था दोस्तों बख्तावर सिंह। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? तो दोस्तों ये परमादिदेव था। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1182 में तुमुल का युद्ध हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय और परमादिदेव के मध्य हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? तो सांभर थी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, 11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण साथ ले गया? तो दोस्तों संभाजी के दरबार में लेके गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? चामुंडा मंदिर जोधपुर में स्थित है दोस्तों, सतविश देवरी का मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर और समिदेश्वर मंदिर चित्तौड़ में स्थित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला सवाल है, बीकानेर चित्रशैली में किस बीकानेर शासक के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं को आधार बनाकर बहुत चित्र बनाए? तो दोस्तों बीकानेर शासक जो था वो है अनूप सिंह। ठीक है, जिसके काल में बीकानेर चित्रकला को स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला सवाल हम देखेंगे, राज प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? तो दोस्तों राज प्रशस्ति का जो रचनाकार है वो रणछोड़ भट्ट है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, मारवाड़ा प्रगनारी विगत का लेखक कौन है? तो ये मोनोतेनसी है। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था? तो दोस्तों ये आहड़ हो जाएगी। अगला सवाल है, राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल है? तो ओजियाना भीलवाड़ा में स्थित है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला है? तो दोस्तों माही परियोजना से बांसवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो गेहूं चना जो रबी की फसल में आती है, बाजरा जो है ये खरीफ की फसल में आती है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र अवस्थित है? तो ये सेवर भरतपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला है? तो दोस्तों भैंसों की संख्या सबसे सर्वाधिक जयपुर में है। ठीक है, अगर सेकंड पूछी जाए तो अलवर में है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? पिछोला, पुष्कर, आना सागर। ताल छापर नहीं है दोस्तों। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ताल छापर खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? तो दोस्तों बाजरा जो है अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी में बोया जाता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है? सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश आर्द्र दक्षिणी मैदान है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है, और सबसे बड़ा आपका फर्स्ट सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित नदियों में से कौन सी अंतःप्रवाह नदी नहीं है? लिंक,
मेंटा, खंडेल, वाकल। तो दोस्तों वाकल जो है ये अंतर प्रवाह में नहीं आती, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। सबसे बड़ा फर्स्ट सी हो जाएगा दोस्तों अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है? तो दोस्तों मेंढा मिलती है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है? तो दोस्तों जयपुर जिले में बाणगंगा प्रवाहित होती है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? तो दोस्तों पाकिस्तान से श्री गंगानगर की लगती है, जैसलमेर की लगती है, बाड़मेर की लगती है, जोधपुर की नहीं लगती है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल है, यहाँ पर सम्मिलित करना है। शेरगढ़ सिरोही दिया हुआ है जो कि गलत है दोस्तों। तालछापर चूरू सही है, रामसागर धौलपुर ये भी सही है, सज्जनगढ़ उदयपुर ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन है शेरगढ़ 12 में स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे, आगूचा गुलाबपुर खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के उत्पादन के लिए भीलवाड़ा फेमस है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन सी पर्वत चोटियों उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही है? तो दोस्तों पर्वत चोटियां जो है सबसे ऊंची हो जाएगी आपकी शेर, फिर देलवाड़ा, फिर जरगा, फिर अचलगढ़। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसको याद करने की एक ट्रिक है दोस्तों, वो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किया हुआ है, अगर आप उस वीडियो को देख लेते हो तो चोटियां आपकी कभी भी गलत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है? तो दोस्तों राजस्थान में सीमित है बनास का, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राउतभाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? तो दोस्तों राउतभाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला सवाल है, एरिडोसोल्स राजस्थान के शुष्क जलवायु क्षेत्रों में मिलती है। ठीक है, राजस्थान में लाल लोमी मृदा पाई जाती है। तो दोस्तों ये लाल लोमी मृदा जो है ये आपकी कहाँ पर पाई जाएगी? तो ये उदयपुर में पाई जाएगी, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पर डूंगरपुर बांसवाड़ा दिया हुआ था तो वो ज़्यादा करेक्ट होता। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से वह जिला जहाँ 3 नदियों का संगम होता है? तो 3 नदियों का संगम डूंगरपुर में होता है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नवाडपुरा, ठीक है, बेणेश्वर धाम, जहाँ पर माई सोम जाखम मिलती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, कुराल नदी का संबंध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले से है? तो दोस्तों कुराल नदी का संबंध बूंदी से है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 में आरंभ किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किस शहर से निकलता है? तो ये उदयपुर से निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? ये रामदेव जी के पिता थे, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात है? तो दोस्तों मोलेला राजसमंद जो है ये मर्ण में मूर्ति कला के लिए विख्यात है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि टेराकोटा के लिए। अगला सवाल है, जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति किस शासक के काल को माना जाता है? तो दोस्तों सवाई प्रताप सिंह के काल को माना जाता है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बीकानेर का अनूप सिंह था और जयपुर का कौन है? सवाई प्रताप सिंह। नेक्स्ट है दोस्तों, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? तो ये नैनूराम शर्मा है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो दोस्तों मेवाड़ का पूछा गया है, कैप्टन सावर्स हो जाएगा, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष मंगल सिंह कड़ावा था, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ? तो ईश्वरी सिंह आसीन इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर माधो सिंह बैठा था। नेक्स्ट है, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए? तो दोस्तों ये महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने दिए थे, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ जोधपुर के शासक का नाम बताइए? तो दोस्तों ये चंद्रसेन हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? सिरोही का राजस्थान में विलय 1956 में हुआ। नेक्स्ट है, संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया? तो दोस्तों यहाँ पर जो थर्ड चरण है उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? तो दोस्तों सुशीला और भगवती जो है ये मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला किस जिले में लगता है? तो ये 12 में लगता है। नेक्स्ट है, सचिया माता मंदिर, सूर्य मंदिर, रिहर मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये ओशिया में स्थित है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित है? सहेलियों की बाड़ी जो है दोस्तों उदयपुर में स्थित है, और इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था दोस्तों? संग्राम सिंह सेकंड के द्वारा कराया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल है, सूर्यमल मिश्रण कृत वीर सत्सई किस राजपूत राज्य के इतिहास
से सरोकार रखता है? तो दोस्तों ये बूंदी से है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, गोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया है? तो दोस्तों ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और भाषा पूछी जाए तो संस्कृत में लिखा गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक हड़प्पन स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कालीबंगा वर्तमान गंगानगर जिले में किस नदी के कांटे पर स्थित है? तो ये घग्गर नदी के कांटे पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, बिसलदेव रासो नरपति नाला दिया हुआ है, जो कि सही है। कुमार रासो दलपत विजय, ये भी सही है। बेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौर दिया हुआ है, ये भी सही है। राव जयसिरो छंद शिवदास गार्डन दिया हुआ है, जो कि गलत है दोस्तों। राव जयसिरो छंद आपका क्या हो जाएगा? बिट्टू सूजा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन हो जाएगा दोस्तों? बिट्टू सूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये झालरापाटन में आयोजित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? पत्थरमार होली बाड़मेर की प्रसिद्ध है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और अगर आपसे लट्ठमार होली पूछी जाए दोस्तों, तो लट्ठमार होली कहाँ की हो जाएगी? महावीर जी करौली की हो जाएगी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़ बिडली के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों गढ़ बिडली के नाम से तारागढ़ दुर्ग को जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? जूनागढ़ किले का निर्माण राय सिंह ने करवाया था। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, खालसा खाकी नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग है? तो दोस्तों ये दादू पंथ के भाग है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से अभ्रक उत्पाद के लिए कौन सा प्रसिद्ध नहीं है? तो दोस्तों नेल्लोर, भीलवाड़ा, हस्तारी बाग फेमस है। काला हांडी इसके लिए फेमस नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत नहीं बना? गांधी सागर बना है, राणा प्रताप सागर बना है, जवाहर सागर बना है, पोंग बांध नहीं बना है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, बजाज सागर बांध किस नदी पर बना है? बजाज सागर बांध जो है दोस्तों ये माही नदी पर बना है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, भारत में मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो 1977-78 में शुरू किया गया। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राजस्थान का कौन सा शहर अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट के लिए दोस्तों बाड़मेर फेमस है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला पेपर है दोस्तों, इसमें पहला सवाल है, राजस्थान के राजवंशों के राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता था? राजा की निजी संपत्ति खालसा को माना जाता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के बड़े भंडार मिले हैं? गंगानगर, बीकानेर, नागौर से मिले हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख शिलालेख जिला स्थान सुमेलित नहीं है? बसंतगढ़ सिरोही, ये सही है दोस्तों। मानमोरी चित्तौड़गढ़, ये भी सही है, ये 713 ईस्वी का है। ठीक है। चिरवा उदयपुर दिया हुआ है, ये भी सही है, ये 1273 ईस्वी का है। ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है। घटियाला जैसलमेर दिया हुआ है, जो कि गलत है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी? तो ये महाराणा लाखा के काल में हुई थी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, लटियाल माता का मंदिर राजस्थान के किस स्थान पर अवस्थित है? तो दोस्तों ये फलोदी में अवस्थित है। ठीक है। अगला सवाल है, चित्तौड़गढ़ के द्वितीय शाखा में किस रानी ने जौहर किया था? दूसरे शाखा में कर्णावती ने जौहर किया था। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पहले में पद्मिनी ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है? मंजीरा, चिपिया, हाकल घन लोक वाद्य यंत्र में आते हैं। बाकिया जो है ये सुशीर वाद्य यंत्र में आता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान के किस नरसंहार को गांधी जी ने दोहरी डाराशाही की संज्ञा दी? तो दोस्तों गांधी जी के द्वारा दोहरी डाराशाही की संज्ञा नीमूचना को दी गई थी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बट राजस्थान का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो मानगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नीमूचना जो है ये दोस्तों 14 मई 1925 को घटित हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और मानगढ़ जो है ये 1913 का है। नेक्स्ट है, जिंगोली परबत्सर का युद्ध 1807 ईस्वी में लड़ा गया। इसे जिंगोली या गिंगोली भी कहा जाता है। तो ये दोस्तों ये 1807 में लड़ा गया था और ये जयपुर जोधपुर के मध्य लड़ा गया था। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, सिप है एक, तो सिप क्या है? तो सिप एक अनुदैर्ध्य बालों का स्तूप है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अनुप्रस्थ जो होता है दोस्तों ये परपेंडिकुलर होता है। अनुदैर्ध्य जो होता है ये पैरेलल होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, मार्च 2020 तक राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाइयाँ थी। तो दोस्तों रेल मार्गों की कुल लंबाइयाँ 5998 किलोमीटर है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? मूठ भराई जो है ये विवाह से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में ब्रिटिश छावनियाँ थी। तो 6 छावनियाँ थी। अगला सवाल है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है? तो दोस्तों सबसे पहले गंगानगर है, फिर बीकानेर है, फिर जैसलमेर है, फिर बाड़मेर है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित सिंचाई परियोजना जिले में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
सोम कमलांबा डूंगरपुर दिया हुआ है जो कि सही है। सोम कागड़ राजसमंद दिया हुआ है जो कि गलत है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। सावन भादो कोटा ये भी सही है। नौहर सिद्धमुख हनुमानगढ़ चूरू ये भी सही है। ठीक है, सोम कागड़ जो है ये आपकी उदयपुर में है। नेक्स्ट है राजस्थान में भीलों द्वारा पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है। तो दोस्तों पहाड़ी भागों में की जाने वाली खेती जो है वो चिमाता कहलाती है, और अगर मैदानी भागों में की जाए तो उसे हम दजिया कहते हैं। इसको कैसे याद रखोगे आप, मैदानी में द आ रहा है और दजिया में भी द आ रहा है। ठीक है, और पहाड़ी से आपका चिमाता हो जाएगा। नेक्स्ट है चोकोलाव महल राजस्थान के किस किले में है। तो दोस्तों चोकोलाव महल राजस्थान के जोधपुर दुर्ग में स्थित है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है अटल भूजल योजना किसके वित्तीय सहयोग से लागू की गई। तो दोस्तों ये विश्व बैंक के सहयोग से लागू की गई है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्में हैं। तो ये मक्का की किस्में हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मंत्री भी आता है और विभागीय सचिव भी आता है। तो यहाँ पर कौन नहीं आता है, राज्य विधानसभा सचिवालय के कर्मी और महालेखाकार राजस्थान नहीं आता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प कला से संबंधित है। तो दोस्तों ये मोलेला मण मूर्ति कला से संबंधित है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है राजस्थान में 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वन वाले क्षेत्रों में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है। आना सागर झील, पिचोला झील, फतेह सागर झील, इसके अलावा आपकी पुष्कर झील। ठीक है, इसके अलावा नक्की झील इसके अंदर आती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कोलायत नहीं आती है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में लोक नाट्य शैली नहीं है। ख्याल भी है, रमत भी है, स्वांग भी है, डाडी नहीं है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अंचल वर्तमान जिला सुमेलित नहीं है। सीवी चित्तौड़गढ़ सही है दोस्तों। जांगल देश बीकानेर ये भी सही है। अरबुद सिरोही ये भी सही है। इस्पात अलग से दिया हुआ है दोस्तों शिखर जुन्नू जो कि गलत है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। तो किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन अक्टूबर 2017 को किया गया। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है राजस्थान लोक सेवाओं के प्रधान की गारंटी अधिनियम 2015 के बारे में अधोलिखित कथनी को पढ़िए। इसकी शुरुआत 15 सरकारी विभागों की 108 सेवाओं से की गई। ये कथन सही है। सेवा प्रदान करने की निर्धारित अवधि की गणना में राजकीय अवकाशों को छोड़ा जाता है। ये कथन भी सही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोनों कथन सही है। अगला सवाल है चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। तो ये जयपुर का साहिब राम है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य काले हिरण और कुर्जा के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये तालछापर चूरू प्रसिद्ध है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है कौन से जिले गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं। तो बीकानेर नागौर होते हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है आका तीज किस माह में आती है। तो दोस्तों आका तीज जो है ये वैशाख माह में आती है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बडली का शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है ये कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये अजमेर में स्थित है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दधिमती माता का मंदिर स्थित है। तो दोस्तों ये गोट मांगलो नागौर में स्थित है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल करता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया था। तो दोस्तों ये फर्रुखशियर ने किया था। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। महाराव भीम सिंह ने बूंदी के बुद्ध सिंह को हराया था और बूंदी का नाम बदलकर फर्रुख का बात कर दिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है टोटू आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है। तो ये कान में पहना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये। अगला सवाल है हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है। तो दोस्तों ये विष्णुई संप्रदाय को जाना जाता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 100 दीपों का सर बांसवाड़ा को कहा जाता है। सही है दोस्तों। नीला सर जोधपुर को कहा जाता है। ये भी सही है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर को नहीं कहा जाता है, जोधपुर को कहा जाता है। सो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो दोस्तों राजस्थान भू राजस्व अधिनियम जो है ये 1956 में पारित हुआ है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। तो दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश फर्स्ट सी है, मैंने आपको बताया था। उच्च शुष्क एवं आंशिक सिंचित प्रदेश। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये उदयपुर में स्थित है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज खनन क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है। गार्नेट राजमहल दिया हुआ है जो कि सही है। पन्ना राजगढ़ दिया हुआ है ये भी सही है। घिया पत्थर ऋषभदेव दिया हुआ है ये भी सही है। रॉक फॉस्फेट सलादीपुर दिया हुआ है जो कि गलत है दोस्तों। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है कोलू गांव किस लोक देवता से संबंधित है। कोलूमंड जोधपुर जो है दोस्तों ये फाबूजी से संबंधित है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है 56 का मैदान भाग है
जो 56 का मैदान जो है ये माही बेसिन का भाग है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? तो ये 1949 में हुई थी। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के कितने पद स्वीकृत है? तो दोस्तों ये 50 है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया? तो दोस्तों 1987 में किया गया। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नाथू की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? या नात्रा की पाल? तो दोस्तों ये लो एसके के लिए फेमस है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर कमलनाथ जो है ये सिरोही जिलों में अवस्थित नहीं है। अचलगढ़ है, देलवाड़ा और शेर जो है ये सिरोही जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में ऑक्सीजोन पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों कोटा में विकसित किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, लोक नाट्यकार नानूराम किस ख्याल के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं? तो ये शेखावटी ख्याल के मुख्य प्रवर्तक है। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस रियासत ने ब्लू पोएट्री को संरक्षण दिया? तो ये जयपुर ने दिया था। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, राजपूत पेंटिंग शीर्षक 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी? तो ये आनंद कुमार स्वामी के द्वारा लिखी गई थी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास में हिंदूपत किस शासक को कहा जाता है? तो दोस्तों हिंदूपत जो है ये महाराणा सांगा को कहा जाता है। नेक्स्ट है, अलवर क्षेत्र की लोकदेवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो दोस्तों ये जिलानी माता को प्राप्त है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल था। तो दोस्तों राय सिंह जो था ये 1574 में गद्दी में बैठा था और 1612 तक रहा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है, चंद्राकार बालू का स्तूपों को कहा जाता है तो इनको बरखान कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान में पहला बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया गया? पहला बायोलॉजिकल पार्क सज्जनगढ़ उदयपुर में स्थापित किया गया। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है? तो ये बाणगंगा को कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा शहर सुमेलित नहीं है? पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, वस्त्रनगर भीलवाड़ा, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, पूर्व का पेरिस उदयपुर। तो दोस्तों यहाँ पर पूर्व का पेरिस उदयपुर जो दिया हुआ है ये गलत है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है। तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? ये जैसलमेर में स्थित है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और अगर आपको जैसलमेर बाड़मेर का दोनों का युग्म दिया जाए तो वो ज़्यादा करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक कृति लेखक सुमेलित नहीं है? प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग, पार्श्वनाथ चरित्र श्रीधर, राजवल्लभ मंडन, ये तीनों सही है दोस्तों। प्रबंध कोश जो है यहाँ पर चंद्रशेखर दिया हुआ है जो कि गलत है। प्रबंध कोश जो है ये राजशेखर के द्वारा लिखी गई है। ये आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा लिखी गई है? राजशेखर के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकिल देव ने आमेर को कछुआ राजवंश कब बनाया? कोकिल देव ने आमेर को जो राजधानी बनाया था वो 1207 में बनाया था। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, सूफी संत मीठे साहब की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तो ये गागरोन में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में केशोराय पाटन स्थित प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकार अली रज्जा हामिद रुकनुद्दीन रामलाल किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो दोस्तों ये बीकानेर शैली से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है, जहूर खान किस लोकवाद्य से संबंधित है? तो ये भपंग से संबंधित है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान में पर्यटकों का एक प्रमुख आकर्षण पोधार की हवेली है जो स्थित है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोधार की हवेली जो है ये नवलगढ़ में स्थित है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग दिया? तो दोस्तों ये अजीत सिंह को दिया था। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान की बहुरूपिया कला को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों जानकीलाल भांड को जाता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, इतिहासकार जी.एच. ओझा के अनुसार मतीरे की राड़ नामक युद्ध कब लड़ा गया? तो दोस्तों ये अमर सिंह वी एस कर्ण सिंह के मध्य हुआ था 1644 ईस्वी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है। तो दोस्तों ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से निर्धारित होती है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है। राजस्थान का राज्य वृक्ष प्रोसोपिस सिनेरेरिया है यानी कि खेजड़ी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, राज प्रशस्ति का काल है। तो दोस्तों राज प्रशस्ति का काल है 1676 ईस्वी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 200 किस वर्ष हुई? तो दोस्तों 200 जो है ये छठी विधानसभा में हुई थी यानी कि 1977 में। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 राज्य में लागू हुआ। तो दोस्तों ये 14 नवंबर 2011 को लागू हुआ था, बट यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है कहीं पर भी 14 नवंबर, तो यहाँ पर राइट आंसर माना गया है 16 नवंबर 2011। अगला सवाल है, ओसिया के मंदिर समूह किस वंश की देन है? तो दोस्तों ओसिया के मंदिर समूह जो है ये पटियार वंश की देन है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।